Again. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, challenging. आप तो challenging बना रही हैं. अमित कहाँ है? पता नहीं कहाँ रह गए वो भी. वैसे एंटरटेनिंग था. बहुत एंटरटेनिंग थी. लेकिन ये पीछे क्या हो रहा है? वेरी नाइस. बड़ी खूबसूरत सुहाना सा वेदर है. हरियाली है भी दिखाई दे रही है. लेकिन अमित नहीं दिखाई दे रहे हैं. अमित है कहाँ? ये कौन है? अच्छा जी. ओहो. मौसम है ही इतना सुहाना. ठंडी ठंडी हवा चल रही है. सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू है. चारों तरफ हरियाली यहाँ पर नजर आ रही है. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं स्टूडियो वापस आ जाऊं. ये तो बात ठीक है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन आना तो अंदर ही पड़ेगा. अमित की तरह आप लोग भी, हालांकि घर से बाहर निकलने का अगर मौका मिल रहा है तो बाहर निकलिए. जरा सी खोल के खिड़की नजर तो दौड़ाइए. दिखाई देगी नहीं फिर भी ऐसी बारिश. ये देखिए, इतना सुंदर, इतना सुहाना मौसम है. और ये जो शायराना अंदाज है ना आपका, बदला बदला सा, ये भी बहुत बढ़िया है मीनाक्षी. कोशिश में कर रही थी. लग रहा है अभी अमित के साथ साथ हम हुसैन को भी मिस कर रहे हैं. लेकिन मीनाक्षी देखिए, ये तभी तक अच्छा है जब तक हम अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे और इस तरह की एक्टिविटीज करके लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ सामने सामने देख के करेंगे जिससे कि गड़बड़ ना हो, है ना. शुरू से शुरू करते हैं. 1 2 3 गो. 1 2 3 4. ये लॉग हमें चैलेंज दे रहा है. 7 8 9 10. चेंज. ये भी ठीक है. ये नागालैंड का डांस हो गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखिए किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ नया आप एक्टिविटी लेकर आ ही जाते हैं. और साथ ही साथ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं स्टूडियो के अंदर आ जाऊं. बाहर इतना अच्छा मौसम था, लेकिन सुहाना मौसम तो लेकर मैं आ गया हूँ, मजा लेके उसका. लेकिन आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मानना पड़ेगा, एक्सरसाइज बोरियत ना हो जाए, इसलिए हर दिन कुछ नया एक्टिविटी लेकर आते हैं. और आज जो अब ये हाई कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे थे, इससे तो मुझे लगता है वेट लॉस और तेजी से होगा. और जिनका मोटापा उनके लिए मुसीबत बन गया है, छूमंतर हो जाएगा. बोरियत भी नहीं होगी. और जो वेट लॉस की बात आपने कही बिल्कुल सही है. बारिश के इस मौसम में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग घर से बाहर कम निकलते हैं, आलस उन पर ज्यादा हावी होता है, ब्लूज वाली फीलिंग रहती है, और ऊपर से इस मौसम में शुगर का इंटेक वो भी बढ़ जाता है. और ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर में शुगर कंटेंट बढ़ने का नुकसान क्या है. देखिए, अगर शुगर आपकी स्किन में बढ़ जाए तो प्रीमेच्योर एजिंग, यानी कि वक्त से पहले आप बूढ़े लगने लगेंगे. आंखों में बढ़ जाए तो फिर ग्लूकोमा होने के चांसेस है. और शुगर अगर ब्रेन में बढ़ जाए तो डिमेंशिया, अल्जाइमर और कनेक्टिव डिसऑर्डर भी हो जाती हैं. और लीवर पर बढ़ जाए तो फिर फैटी लीवर, और अगर किडनी पर आ जाए तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकता है. इतना ही नहीं, ब्लड में बढ़ने पर शुगर डायबिटीज की परेशानी दे देती है. और अगर ओवरीज में शुगर बढ़ जाए तो पीसीओडी समझिए होना तय है. मतलब ये कि शुगर तो हर हाल में कंट्रोल करनी ही पड़ेगी. और ये होगा कैसे, ये जानने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर दिन की तरह. स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. प्रणाम. बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी. और आपने बहुत अच्छी बात कही कि शुगर जो है ना, ये पूरे शरीर में बढ़ती है और अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए. आंखों में बढ़ जाए तो आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा. दिमाग में बढ़ जाए तो डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर और ब्रेन स्ट्रोक. और कई बार तो बहुत घट भी जाए, घटना बढ़ना दोनों ही होता है, तो आदमी की मौत तक हो सकती है. ब्रेन और हार्ट काम करना बंद कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो जाए. आंखों से दिखना बंद हो जाता है. स्किन के ऊपर बढ़ेगी तो स्किन की प्रॉब्लम्स, ओवरी में बढ़ेगी तो ओवरी की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जब ज़्यादा शुगर का दुष्प्रभाव हो जाता है. हड्डियों पर दुष्प्रभाव होता है तो हड्डियां गलने लगती हैं, अंदर से खोखली हो जाती है जैसे दीमक खा गई हो. और ये पूरे शरीर में बढ़ती है शुगर तो क्योंकि ब्लड में जाती है, और ब्लड से फिर ये पूरे शरीर में जाती है. और जहाँ जहाँ हमारे
शरीर के सेल्स कमजोर पड़ने लगते हैं। जाती तो है लेकिन सेल्स का जब मुंह खुल जाता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और जब सेल्स और सेल्स के रिसेप्टर्स और उसका न्यूक्लियस उसके माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होती है तो पूरे शरीर में बढ़ जाती है। ओहो मंडूकासन। अब देखो ये मेरे साथ दो बच्चे बैठे हुए, इधर तो है ये दीपक और इधर रिंको। मंडूकासन ऐसे भी किया हमने, ऐसे, और इन्होंने अपना शुगर ठीक कर लिया है। इस शुगर कितने साल से था दीपक? 5 साल से। और कितना रहता था? 260 हो। और अब एलोपैथी की दवाई पहले कितनी ले रहे थे? 2 गोली खाने पड़ रहे थे और अब एक भी नहीं खा रहे एलोपैथी की दवाई। ये रिंग को कितना था शुगर बिटिया मेरी? 450 शुगर था। और एलोपैथी की दवाई कितनी बार खा रही थी? 2 टाइम खा रही थी। अब मधुनाशिनी मधुग्रिट ले रही है, खीरा कलिया टमाटर का जूस, और शुगर की दवाइयाँ बंद है एलोपैथी की। और शुगर कितनी आ रही है? अभी 140 आ रही है। तो ये तो पटना वाली हमारी बिटिया है और ये भुज वाला हमारा बेटा है। तो ये दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। देखो मंडूक आसन से, योग मुद्रासन से, ऐसे बैठो बच्चों, ऐसे। ये देखो दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बैठ करके आगे झुक गए। मात्र 2 आसनों से, मंडूक आसन या योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन, 2 आसन तो सबसे हो जाएंगे। और 2 प्राणायाम कर लें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा ध्यान कर लें, 2-3 आसन, 2-3 प्राणायाम, खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुगिरी। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, फिर गैंग्रीन, फिर कमजोरी, कई प्रकार के ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, किसी के हाथ पैर काटने पड़ते हैं शुगर के कारण से। और देखो व्यक्ति की जो एक नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर पड़ जाती है। अब मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ इनको अब तो डायबिटिक केयर भी दे रहे हैं, अश्वगंधा या अश्वशिला भी खिला रहे हैं। चलो खुश रहो, जाओ ऐसे ही करना, एक बार सीधे एक बार उल्टे चलना भी, हाँ ऐसे नंगे पैर, जाओ खुश हो घास के ऊपर। इससे अब देखो एक तो ये बताया, हाँ सीधा और उल्टे चलो घास के ऊपर, आराम से देखो गिरना मत। एक ये अब ये दिलखुश भी हमारा बच्चा है, करो बच्चों ऐसे। इसको तो टाइप 1 डायबिटीज है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल 3-5 साल के बच्चे, कोई डायबिटीज उम्र नहीं देख रही है, ये स्त्री पुरुष को नहीं देख रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित गरीब अमीर सबको हो रही है। और हाँ सिंथेटिक जो दवाइयाँ खा रहे, छोटे छोटे बेटा बेटियों को मैंने देखा है, सर्दी जुकाम की दवाई ली और पैरासीटामोल क्रोसिन डोलोपोनो लिया, कोई एंटीबायोटिक लिया और उसी से ही शुगर हो गई। लो टाइफाइड की शुगर, क्या टाइफाइड की और बुखार की दवा खाई, उससे बच्चों को शुगर हो गई। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं। 2-3 आसन एक शुगर की बीमारी कैसे बाकी बीमारियों को निमंत्रण दे देती है शरीर में, कितनी तरीके की परेशानियां खड़ी हो जाती है। आज पूरा कार्यक्रम इसी पर हमने तय किया है स्वामी जी। लेकिन इस मौसम को थोड़ा सा मैं शुगर से जोड़ती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि मॉनसून में शुगर पेशेंट्स को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अमित तो देखिए अभी सुबह सुबह पार्क से लौटे, नंगे पैर वहां पार्क में टहल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि शुगर पेशेंट्स को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? बरसात में डायबिटीज जिनको है उनकी परेशानी कैसे बढ़ जाती है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फंगस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई तुम चल लो, क्योंकि ये घास हमारी बहुत स्वच्छ है, नहीं तो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं। अब जैसे वो काट लेते हैं तो फिर ऐसे खुजली मचती है। अब चलो आम आदमी के तो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, शुगर वाले के तो फिर वो जीव जंतु काट लेते हैं पैरों में भी और शरीर पर भी, कहीं पर भी। तो ये जीव जंतु तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया फंगस वायरस अलग अलग प्रकार के, तो उससे ना फिर घाव हो सकता है, और कहीं घाव है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो डायबिटीज वालों को इसलिए नंगे पैर मना करते हैं बरसात में, खास करके ऐसी जगहों पर। वैसे अच्छी मिट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वच्छ मिट्टी हो, स्वच्छ घास हो, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे घर का गार्डन हो, ऑफिस का गार्डन हो,
ऐसी वातावरण अगर ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत साफ सफाई का उन गार्डन्स में अगर ध्यान रखा गया हो तो वहां पे टहलने में जिन्हें डायबिटीज हो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ध्यान रखा जाता। ठीक। हाँ, एकदम ठीक। लेकिन स्वामी जी ये जो बैक्टीरिया फंगस है वो पाँव से क्या शरीर के अंदर चले जाते हैं, या घाव जिनके डायबिटीज होता है उनके घाव क्यों नहीं भरते हैं, उसमें इतना समय क्यों लगता है? हाँ, तो इसलिए समय लगता है, उनकी एक तो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है और उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस उनको खुराक पूरी मिल जाती है। शुगर वालों को हम यहाँ पर जो एनिमल ट्रायल करते हैं ना, तो ज़्यादातर शुगर वाली डाइट देते हैं बैक्टीरिया वायरस फंगस को। तो घाव में शुगर वालों को कि बैक्टीरिया वायरस फंगस को खाना पूरा मिलता है, तो वो अपने आप पनपते रहते हैं। तो इसलिए शुगर जैसे ही कंट्रोल होगी, इम्यूनिटी जैसे ही अच्छी होगी, वैसे घाव भरने शुरू हो जाएगी। तो पावर योग का एक सेशन करवाया मैंने, दंड बैठक लगाई। और हाँ, घाव भरने के लिए विधारा, एलोवेरा, हल्दी, ये मेहंदी के पत्ते, पहले भी हल्दी का फो तो करते थे, हल्दी में अब एलोवेरा और मैंने देखा बीटा ग्रास और विधारा, इसका फोया बना करके अच्छे से पका करके फिर लगा देते हैं। बहुत जल्दी घाव भर जाता है। एक रेवन चीनी सब जगह मिलता है। ओहो, रेवन चीनी बहुत ही जबरदस्त है। अर्चा बोलते हैं पहाड़ में इधर, ज्योत्सना जी को पता है। जी स्वामी। गंगोत्री से लेकर के और चारों तरफ बहुत होता है, बड़े छोटे छोटे पत्ते वाला होता है अर्चा। अभी भी याद है हमको, हम 30-35 साल पहले जब हिमालय में चढ़े थे तो हमने पूछा भाई क्या है, बड़ी अर्चा है, और उसका अर्चा की जड़ निकाल के लाते थे हम, और जिनको घाव नहीं भरते थे और जिनको अल्सर होता था उनको घिस करके पिला देते थे। तो हमने बाद में पूछा भाई ये बाजार में कहाँ से मिलेगा, तो अर्चा तो वैसे बहुत अच्छा होता है, उसी से मिलती जुलती एक दूसरी प्रजाति होती है रेवन चीनी, उसका भी फायदा होता है। तो जिनके घाव ना भरे उसके लिए भी हमने बहुत दिनों के बाद, शायद वर्षों के बाद हमने बताई, वैसे तो 5 वर्ष हो गए अभी इंडिया टीवी पर ही प्रोग्राम चलते। ये घाव के लिए बड़ी अच्छी औषधि है और ये आजमाई हुई है एकदम। अर्चा के अलावा जैसे मैंने कहा एलोवेरा, हल्दी और विधारा। विधारा से तो मैंने गैंग्रीन तक को अच्छा किया। विधारा, इनका रस निकाल करके और मक्खन गाय का या गाय का घी, उसमें अच्छे से इसको पका करके और फिर घाव के ऊपर बांध देते हैं। घाव बहुत जल्दी भर जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे और ऐसे। तो स्वामी जी, थोड़ा एक और विषय में शामिल करती हूँ। बारिश के मौसम में शुगर के मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा तो दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है, ये आपने भी समझाया। लेकिन ऐसी नौबत ना आए उसके लिए बरसात में डायबिटीज को कंट्रोल कैसे रखा जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे भी लोग बहुत ज्यादा वॉक पर जाने से बचने लगते हैं। बहुत ज्यादा योगाभ्यास भी करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मौसम अपने आप में ही लेजी बनाने लगता है, लोगों को नींद ज्यादा आने लगती है। तो शुगर पेशेंट्स को इन्फेक्शन ना हो जाए, योगाभ्यास वो करते रहे, खान पान का ख्याल करते रहे। तो आंकड़े तो क्योंकि बता रहे हैं। बात बताओ आपको मेरी बहन मीनाक्षी जी बोले। ये बहाने हैं, बहाने। इस मौसम में लेजीनेस डेजीनेस बढ़ जाती है। 365 दिन हम, आपकी तो ये लेजीनेस डेजीनेस मैंने बढ़ती हुई नहीं देखी। ज्योत्सना जी, अमित जी, हमारे हुसैन जी, ईशा जी, सब। और मैंने तो देखा है प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने संघर्षों से, चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ट्रंप रोज नए नए बयान दे रहे हैं। कहीं और तमाम राजनीतिक आर्थिक चुनौतियां हैं, धार्मिक चुनौतियां हैं, चुनाव भी हैं, अलग अलग प्रकार के रोज संघर्ष, झंझावात, संकट रहते हैं, तब भी रोज योग करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, हमारे देश के ज़्यादातर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के हमारे, आपने देखा, आप तो इंटरनेशनल योग डे पर गए थे, हमारे मध्य प्रदेश के, हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों के दोनों ही, चाहे मोहन यादव जी हों, चाहे नायब सिंह सैनी जी हों, सब प्राणायाम तो अवश्य करते, आसन भी थोड़े कर लेते।
तो देखो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, ये दोनों भी ना हो तो अच्छा है। पेनक्रियाज के ऊपर सीधा असर होता है, और नहीं तो ये देखो कितना अच्छा, ये ऐसे इतना तो कर ले, ऐसे इतना, और हो जाए तो ये कर ले ऐसे, कितना अच्छा, ऐसे और ऐसे। तो इससे पेनक्रियाज को पूरा निचोड़ सा देते हैं, उसके ऊपर पूरा बल पड़ता है, और ज़्यादा ऐसे खींचते हैं तो और ज़्यादा बल पड़ता है ऐसे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पोस्चर है जो पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर देते हैं। 3 कारणों से शुगर बढ़ती है। एक तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डिजनरेट होने से, लंबे समय तक फिर शुगर बनी रहती है, तो हमारी बॉडी के सेल्स, जिसका मैं कह रहा था ना, सेल्स के रिसेप्टर्स, उसके न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर फिर कमज़ोर हो जाता है उससे। और तीसरा फिर स्ट्रेस से शुगर बढ़ती है। फिर ज़्यादा चीनी खाओगे तो शुगर बढ़नी बढ़नी है, अनहेल्दी फूड खाओगे तो शुगर बढ़नी बढ़नी है, और बरसात में पकोड़े खाओगे और बरसात में खूब माल उड़ाओगे और फिर कहोगे तो मेरा मूड ऑफ हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है। देखो ये तो गलत बात है। हम 365 दिन खाओगे फिर योग शुगर करते बढ़नी हैं। भाई को भाई अनख आलसुहु, योग करत मंगल दिशि दसुहु, नाम जपत मंगल दिशि दस। तो देखो इच्छा हो या ना हो, चाहे जैसा काल हो हाल हो, हमें भी हाल हो करके नहीं जीना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में योग करना। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। और जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मूड खराब हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या आलस आ रहा है, या वक्त नहीं है, उनको ये तो करना पड़ेगा कि अपने लिए वक्त निकालना पड़ेगा, होगा योग से, मूड भी ठीक होगा, योग प्राणायाम करना पड़ेगा। स्वामी जी इसी बीच एक स्टडी आई है, उस स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूँ, जो ये कहती है कि डायबिटीज के पेशेंट की मांसपेशियां भी गलने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, खोखला शरीर अंदर से होने लगता है। स्वामी जी शुगर मसल्स को कैसे इफेक्ट करती है, शुगर के मरीज मांसपेशियों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या उन्हें करने की जरूरत है? इसके लिए देखो, एक तो मैं बताता हूँ, खीरा करेला टमाटर का जूस लें, इससे तो पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, फिर मसल्स की कमजोरी नहीं आएगी। 3 उपाय बता रहा हूँ सिंपल से। एक तो स्पिरुलिना ले लेना रेडीमेड में, तो अश्वगंधा या अश्वशिला या स्वर्णशिला जीत लेना, या इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। और बिल्कुल सिंपल है, अश्वगंधा और शतावर का पाउडर घर में रखो, इससे सस्ता, इससे अफोर्डेबल और इससे इफेक्टिव दूसरा उपाय नहीं। अश्वगंधा शतावर जो रोज खा लेंगे, और क्योंकि सबको प्रोटीन पूरा डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए मसल्स वीक हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने स्पिरुलिना, ये एक बहुत ही इफेक्टिव और जो डाइजेस्ट भी हो जाता है बॉडी में, और क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, वैसे हेल्दी प्रोटीन होता है दूध, दही, छाछ, सोयाबीन में, दालों में। फिर भी जब ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है तो थोड़े दिन हम डेयरी प्रोडक्ट भी बंद करा देते हैं, और मेरा अनुभव है। हम यहाँ पर टाइप 1 शुगर, जिसमें जो है पेनक्रियाज से इंसुलिन नहीं बन रहा, टाइप 2 शुगर जिसमें पेनक्रियाज के साथ साथ हमारे बॉडी के सेल्स, उनके रिसेप्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और जैसे मैंने बताया अंदर का पूरा सेल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर हो कमज़ोर पड़ जाता है। और टाइप 3 जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइप 1 पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा, टाइप 2 बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स और उसका न्यूक्लियस और उसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, और टाइप 3 उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। तीनों परिस्थितियों में योग लाभ करता है पूरा। और हमने तो मेटफॉर और इंसुलिन के कंपैरेटिव स्टडी करके दिखा दिया। खीरा करेला टमाटर का जूस लो, खाली पेट ये मधुनाशिनी, और खाने के बाद ये मधुग्रिट लो, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा स्वामी जी, एक ग्राफिक्स जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम बढ़ गई है, आई ग्रिट नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट, और लीवर किडनी पर ज्यादा दुष्प्रभाव आ गया तो लिवोग्रिट, लीनोग्रिट। जी मेरी बहन बता दे। मैं वो एक ग्राफिक्स जो है, जो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार की है, वो आपके सामने और दर्शकों के सामने रखना चाह रही हूँ। उसमें एक चेहरा दिखाई दे रहा है। डायबिटीज कैसे त्वचा को बूढ़ा कर देता है, कैसे 40 की उम्र में भी व्यक्ति 60 का दिखने लगता है, वो तस्वीर मैं एक बार आपके सामने रखना चाह रही हूँ। देखिए ये स्वामी जी,
स्किन में अगर शुगर हाई हो जाए तो फिर चेहरे की दुर्गति कैसे हो जाती है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो अपने उम्र से पहले बूढ़ा हो जाए। एक ना एक दिन तो सबका बुढ़ापा आना ही है, उम्र बढ़नी ही है, लेकिन उम्र से पहले अगर कोई बूढ़ा दिखने लग जाए तो कितना कष्ट होता है। रंग रूप ढल जाएगा। बिल्कुल, बाल झड़ने लग जाते हैं, रंग ढलने लग जाता है, त्वचा सिकुड़ने लग जाती है। इससे कैसे बचें स्वामी जी? अरे आप आगे सोचो, बाल झड़ने लग जाते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, चेहरे का रंग रूप और पूरे शरीर की चमड़ी बूढ़ी हो जाती है, नाखून कटने लगते हैं, हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। शुगर तो दीमक की तरह खाती है ना, तो भस्त्री का जो आसन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, पा रहे कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, ये एलोवेरा इसलिए रखा इधर। एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, हम ये जूस पिलाते तो सारे कॉम्प्लिकेशंस, तो इसलिए शुगर का हम इंटीग्रेटेड इलाज बता रहे हैं। और फिर देखो ये सदाबहार, ये इंसुलिन भी है, और ये तो गजब है साहब, ये है ना, ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता, ये उसका है, मुंह में डालते ऐसा लग रहा है जैसे मुट्ठी भर के मिश्री डाल लियो। स्टीविया है क्या स्वामी जी? हाँ, तो जिनको, हाँ, तो जो है शुगर वालों को चीनी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, दूध में, चाय में, और ऐसे ये स्टीविया का प्रयोग कर लेना। हमारे एक भाई है राजीव जी, बोले स्वामी जी मैं तो वर्षों से स्टीविया का प्रयोग करता हूँ, मेरी शुगर एकदम नॉर्मल रहती है, बॉर्डर लाइन पर थे और बोले 20 सालों से कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टीविया फ्रेश ना बहुत ही अच्छा होता है, इसका नेचुरल स्वीटनर है, ये शुगर से पता नहीं 10-20 गुना कितना गुना ज़्यादा ये स्वीट होता है, और चाहे दूध चाय में सब में काम आएगा, अपने घर में लगा लिया करें। और ये जैसे मैंने बताया एलोवेरा, एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ भी, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, और अब तो रतपितिया मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, ये बड़ा अच्छा है, ये पहाड़ में होता है, ये भी शुगर की परम औषधि है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, और 100 साल तक बूढ़े होने से बच जाएंगे आप। 100 साल के बाद तो बूढ़ा होना ही है, चलो 80 साल तक तो जवान रहोगे कम से कम, इतना भी बात है। लोग तो आपने कहा ना 80 की बजाय 40 में बूढ़े हो रहे, चमड़ी ऐसे पूरी मुरझा गई है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सब करना, नौकासन, पादागुष्ठ, नासा, स्पर्शासन, ये बहुत ही जरूरी आसन है शुगर के लिए। अच्छा, जो आसन स्वामी जी आप बता रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिनका ब्लड शुगर बहुत बड़ा है या फिर वो लगातार ऊपर नीचे स्विंग करता रहता है और उन्हें लीवर की परेशानी होती है या किडनी डैमेज होने का खतरा बना रहता है, तो स्वामी जी ये जितने आसन अभी आपने बताए, जिसमें पवन मुक्तासन है, उत्तान पादासन है, नौकासन है, ये सभी उसमें भी मदद करते हैं किडनी, लिवर? नौकासन, पादागुष्ठ, नासा, स्पर्शासन, हाँ, लीवर किडनी पर एक साथ मदद करते हैं। देखो ऐसे उठाया तो देखो लीवर, स्प्लीन, यही तो है, एक साथ पूरे पाचन तंत्र पर, पूरे वाइटल ऑर्गन्स पर। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, फिर एक साथ असर करते हैं, बैठ करके मंडूकासन, योगमुद्रासन। फिर लीवर कमजोर है तो लेवोग्रिट, किडनी कमजोर है तो रीनोग्रिट, पेनक्रियास कमजोर है तो मदनाश्री मधुग्रिट, और साथ में उसमें सूजन भी आ गई है तो पेनकोग्रिट, और आंखें कमजोर हो गई तो मैं वही बता रहा था जब आप बीच में प्रश्न पूछ रहे थे, आंखों की प्रॉब्लम बहुत होती है, आंखों में रेटिना, कॉर्निया की प्रॉब्लम, मैकुलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, आंखों की नजरें कमजोर हो जाती हैं तो आई ग्रिट, कानों से सुनाई कम देता है तो फिर ईयर ग्रिट, और ईयर ग्रिट और आई ग्रिट वटी और ड्रॉप दोनों है। और वैसे कॉम्प्लिकेशन से बचना है ना तो ये सर्वांगासन और शीर्षासन और कर लेना कोई, फिर तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही। और जैसे मैंने कहा अश्वगंधा, शतावर या अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत या इम्यूनोग्रिट ले लिया ना किसी ने तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे।
आंखों पर, बालों पर, चेहरे पर, चेहरा ऐसे चमकता दमकता रहेगा। स्वामी जी, कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के उपाय तो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन आंखों पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शुगर के पेशेंट्स हैं जो आंखों की परेशानी, ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी की दिक्कत से पीड़ित रहते हैं। स्वामी जी, धुंधला इन्हें दिखाई देने लगता है, कम उम्र में ग्लूकोमा तक हो जाता है, तो आंखें ठीक रहें, नज़र शार्प रहे, इसके लिए खास क्या करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों से लटक जाने की जरूरत है? और जो उल्टा नहीं लटक सकते हैं वो क्या करें? दीवार के साथ कर ले, दीवार से भी नहीं हो पा रहा है तो पति पत्नी एक दूसरे के पैर उठा करके दीवार के साथ थोड़ा लगा दिया करे, ऐसे मदद करके कर लिया करे। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये अनुलोम विलोम कर लिया करे, इससे बात बन जाएगी। देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं सारे देशवासियों से एक आह्वान के तौर पर कहना चाहता हूँ। सिंथेटिक दवा खा खा करके, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, चारों ओर पॉल्यूशन, रेडिएशन, अल्ट्रेशन, चारों ओर तबाही मची हुई है। और इस रोगों और विकारों से अलग अलग प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भौतिक शत्रुओं से, राक्षसों से घिरा हुआ इंसान। एक तो सब रोगों का, सब सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक फूड का, सबका, न्यूट्रास्यूटिकल्स का, सबका बहिष्कार करना है, बाइकाट करना है। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, वापस अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। और इसलिए ये उपचार से ज़्यादा जीवन का ये शुभ समाचार, माने ये शुभ सूचनाएं, शुभ जानकारियाँ हम इंडिया टीवी पर सुबह सुबह देते हैं कि भाई आप शुगर के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए वर्षों से दवा खा रहे हो, अलग अलग बीमारियों के लिए, आप शुगर को रिवर्स कर सकते हो, पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हो। वो उपाय आज हमने बताए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, बैठ करके मंडूकासन या योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, आपने ये इतने आसन कर लिए और ऐसे ही घूम गए, यूं ही, और ज़्यादा ऐसे घूम गए, ऐसे भी नहीं बैठा जाता, ऐसे ही सुखासन में बैठ के थोड़ा यूं, थोड़ा यूं, और ऐसे ऐसे ही कर लिया। देखो ऐसे ऐसे, देखो, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता। अब बताओ, इतने से ही कितना अच्छा। कैसे भी ऐसे हाथ करके कर लें, चाहे ऐसे हाथ करके कर लें, चाहे ऐसे हाथ करके कर लें। अब इससे ना पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज सब एक्टिवेट हो जाते हैं। शुगर को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हो, बीपी को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, लिवर किडनी के प्रॉब्लम्स को, हार्ट डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो। पूर्ण रोग मुक्त होकर के पूर्ण निरामय, निरापद जीवन जी सकते हो। पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण आज़ादी के साथ जीवन को जी सकते हो। सबको आज़ादी चाहिए ना, तो वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, रोगों से आज़ादी, आज़ादी, रोगों से आज़ादी, भोगों से आज़ादी, नशा से आज़ादी, सब प्रकार की पराधीनताओं से, डॉक्टर की, मेडिकल की पराधीनताएं। और इससे अपने बर्बादी कितनी होती है, सब प्रकार की बर्बादी हो रही है। कैसे? लाइफ की पूरी सेविंग इन्हीं में खत्म हो जाती है। डॉक्टर हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते पहले शुगर हुई, फिर लीवर किडनी खराब हुई, एक आजादी वाला गाना बड़ा चलता था, इसमें लाखों करोड़ रुपए खराब हो जाते, अभी भी बर्बाद हो चलता है। जाते। स्वामी जी वो लिख के रहेंगे आजादी। मेरा तो मन करता है ये जो नारे ऐसे बनाने चाहिए, डायबिटीज से आजादी, थायराइड से आजादी, ब्लड प्रेशर से आजादी, हृदय रोग से आजादी, लेके रहेंगे आजादी। ये नारे लगने चाहिए सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मीनाक्षी, मैं भी थोड़ी आजादी ले रहा हूँ स्वामी जी से सवाल पूछने की। पूरे देश में अब 15 अगस्त वैसे भी आजादी का दिवस आ रहा है। चलिए स्वामी जी, मुझे भी आजादी मिले, मैं आपसे सवाल ये पूछ लूं, क्योंकि डायबिटीज को माना जाता है कि ये तमाम बीमारियों की वजह है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं डायबिटीज की वजह से। तो अब पता चला है कि लोगों की जो याददाश्त है वो भी ये डायबिटीज चुरा रही है, उन्हें अल्जाइमर का मरीज बना रही है। तो स्वामी जी, इंसुलिन हार्मोन ब्रेन के लिए कितना उपयोगी है, और शुगर पेशेंट को अल्जाइमर का रोग ना हो, स्वामी जी इसके लिए क्या उपाय है?
ब्रेन में आपने कहा ना शुगर बढ़ जाती है तो ब्रेन के भी पूरे ताने बाने को ध्वस्त कर देते हैं। ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके सिग्नलिंग, उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और उनसे जुड़ा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, अष्टचक्र नवद्वार, भद्रकोण, भद्रनाथ के साथ 2 से 1 नाड़ी, 1 लाख किलोमीटर में पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक, सब कुछ गड्ढ हो जाता है। तो क्या करें, अंदर ब्रेन अंदर से सिकुड़ने लगता है और ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, फिर किसी को पैरालिसिस हो जाता है। छोटे बच्चों को भी ऑटिज्म हो रहा है, लो छोटे बच्चों को। तो क्या करें, मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक सुबह शाम ले ले, खाली पेट ले ले और अच्छा है, खाने के बाद ले ले तो भी अच्छा है। और 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट लेना, बाकी दिन भर ये फैट फूट ये वो सब चीज़ें नहीं खाना। सुबह 1 चम्मच गाय का घी या ब्राह्मी घृत ले लो तो और अच्छा। आंखों की प्रॉब्लम हो तो मातृफला घृत ले लो। लेडीज़ को इनफर्टिलिटी भी है, जैसे हमारे एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, बोले जी इनफर्टिलिटी भी है, तो मैंने कहा चलो तुम तो फल घृत लेना। घी 1 चम्मच सुबह, नारियल का तेल का तेल, बादाम योगन या गाय का घी बहुत जबरदस्त 1 चम्मच, उसके ऊपर 1 चुटकी सेंधा नमक और थोड़ा 2-3 घूंट गर्म पानी, बस ठीक। तो आँखों के लिए आई ग्रिट, कान के लिए ए ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, ओमेगा और ये गाय का घी जबरदस्त है। इसमें अनुलोम विलोम, ओंकार गायत्री का ध्यान भी बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो अपने घर में सुबह कोई शोर शराबा न लगा करके गायत्री मंत्र लगाया करें, उसके बाद योग किया करें। हमने ये एनिमल्स पर ट्रायल किया, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को एनिमल्स जिनको सुनाया, उनका पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया सब तीनों के तीनों रोग ठीक हो गए मात्र गायत्री मंत्र सुनने से। स्वामी जी, योगाभ्यास का सेशन तो हो गया, अब बारी प्राणायाम की है और 99% बीमारियों का इलाज आप कहते हैं कि प्राणायाम में ही छिपा हुआ है। तो शुगर पेशेंट्स को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कितनी देर के लिए करने चाहिए, ताकि जितनी कॉम्प्लिकेशंस शुगर की एक बीमारी से होती है उससे बचा जा सके और शुगर को भी कंट्रोल में लंबे श्वास लेने मात्र से शुगर कंट्रोल हो जाता है। जो कहते हैं कि हमसे तो आसन नहीं हो पा रहा, तो लंबे श्वास लेने मात्र से मेरी बहन जो शुगर कंट्रोल हो जाता है। शुगर के लिए, ओबिसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, पावर के लिए, पावर योगा, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, आत्मानुशासन के लिए, आत्मोपचार के लिए बहुत जरूरी है। आत्म संयम के लिए, आत्म साधना के लिए, आत्मारोहण के लिए, भस्त्रिका, कपालभाति, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पिंड के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतःचक्रों का, अंतःशक्तियों का जागरण होता है। बहुत अद्भुत है ये कपालभाति। बाह्य प्राणायाम बड़ा अच्छा है, पेन के अर्ज के लिए, पेट के लिए, मूलाधार के लिए, स्वादिष्ठान के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, ऊर्ध्वरेता उनके लिए। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। और अब हम अनुलोम डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस। जी, प्रश्नावली भी शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने प्रश्न भेजे हैं। अहमदाबाद से आयुषी साधु का सवाल है, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में थायराइड की परेशानी का पता चला है। अब क्योंकि प्रेगनेंसी का समय है, थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वो खा नहीं सकती, योगाभ्यास भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, तो आप सजेस्ट करें। जी, आयुषी के माध्यम से मैं औरों को भी बताना चाहता हूँ, मेरी बिटिया, एक तो आप उज्जाई करना, होल्ड करके आधा मिनट 15-20 सेकेंड, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। दूसरा, ये पॉइंट दबाना, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और थायराइड के लिए एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत नहीं, थायरोग्रिट और धनिया का पानी ले लेना, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा बच्चों पर। बुखार हो जाए तो फिवोग्रिट, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट, हाँ, उल्टियाँ लगें तो मुक्तापिष्टि, सिर में दर्द हो तो मेधावटी, और ये बच्चा भी तेजस्वी होगा, बुद्धिमान, प्रज्ञावान होगा, बेटा बेटी जो भी होंगे, अनुलोम विलोम और बादाम रोगन। तो गर्भावस्था में कोई एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी चाहिए। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, घरेलू उपचार, होम रेमेडी से अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो ये आयुषी के साथ साथ और भी जो प्रेग्नेंट माँ बहन बेटी है सबको बता दिया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। और आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया है,
मीनाक्षी जी प्रेगनेंसी के दौरान योग से संपूर्ण आरोग्य पाया और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। स्वामी जी, अगला सवाल भीलवाड़ा राजस्थान से राधे श्याम का है। उनकी गर्दन में गांठ हो रही है, पैरों की नसों में झंझनाहट की परेशानी रहती है, क्या समाधान करें? हाँ, तो देखो गर्दन की गांठ के लिए तो थोड़ा गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाएं और पैरों को ऐसे ऐसे हिलाएं, तो पैरों की गांठ तो पुनर्नवादी मंडोर से ठीक हो जाएगी। पुनर्नवादी मंडोर लें खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभा, और गांठ के लिए सिस्टोग्रिट करक्यूमिन गोल्ड और वृद्धिवादी कावटी काचनार गुगुल, तो इसमें से एक एक गोली खा लें और गर्म पानी पी लें। लौकी का जूस पी लें, लौकी के जूस के साथ ही ले लें गोलियाँ, गर्मी नहीं करेंगे। लो, और कपालभाति ज़्यादा करना, गांठ पूरी खुल जाती है, सारी गांठें खुल जाती है, एकदम पक्की बात है। अगला प्रश्न ले लेते हैं स्वामी जी। जी, अगला प्रश्न स्वामी जी राजस्थान से अंकित शर्मा का है। पिछले 12 साल से खांसी उनकी ठीक ही नहीं हो रही है। बाप रे बाप, 12 साल की खांसी है, इनहेलर लेना पड़ रहा है, चाहते हैं इनहेलर लेना छूट जाए, कैसे ठीक होंगे? तो इनहेलर छूट जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगी। कफ बढ़ा हुआ है, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ठीक होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक अच्छा होने से अपने आप खांसी ठीक हो जाएगी। अंदर का इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए एक तो खाली पेट ब्रोनकोम चूसें 2-2 सुबह दोपहर शाम, और थोड़ा कंठामृत के साथ ले लें, और खाने के बाद स्वासारी गोल्ड ले लें। दिन भर मुलेठी का या स्वासारी क्वाथ का पानी लें और सादा पानी पीना बंद, और पानी ज़्यादा ना पिए, 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना, और वो भी स्वासारी क्वाथ या मुलेठी क्वाथ ही पीना। और थोड़े दिन के लिए सब प्रकार का अनाज खाना पीना सब बंद करके क्या लेना, आप लेना भुना हुआ चना लेकर के उसकी रोटी की आटी बनाना और उस पर च्यवनप्राश या बालप्राश लगा करके खाना। हाँ, कोई सब्जी की जरूरत ही नहीं। और बहुत ज़्यादा भूख लगे तो चने की रोटी के साथ साथ थोड़ा सा आप खजूर खा सकते हो, और आप ले सकते हो उबला हुआ सेव और पपीता। पपीता तो ऐसे ही ले लेना, सेव को स्टीम करके ले लेना, थोड़ा अनार ले लेना, 100%, और कुछ लेना ही नहीं। 1 से 2 सप्ताह लगेगा, आपका पूरा का पूरा ताना बाना ठीक हो जाएगा और खांसी 100% ठीक हो जाएगी। और स्वामी जी जब ये कह रहे हैं कि भुने हुए चने के आटे की रोटी बनाना, तो ऐसा नहीं कि उस भुने हुए चने का वो जो भूरा छिलका है वो आप उतार दें, तो उसके साथ ही पीसें, चक्की पर चले जाइए, पिसवा लीजिए, उसका आटा तैयार करवा लीजिए। जी स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। मैंने बेसन नहीं बोला। जी जी। दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियो भेजे, नागौर से, जम्मू से, कितना अच्छे से योग पंचायत लगी है, पुणे महाराष्ट्र से हर दिन की तरह, विरार महाराष्ट्र से, औरैया उत्तर प्रदेश से, कोई राज्य बाकी नहीं रहा है स्वामी जी, हर जगह से योग पंचायत की तस्वीरें हैं। मुंबई से जगवती मलिक, उन्होंने जबरदस्त पंचायत लगाई है, सारी महिला शक्ति दिखाई दे रही है स्वामी जी, आप देखें, बहुत सारी तालियां जगवती जी आपके लिए। ये अच्छी बात है और इससे महिला सशक्तिकरण होगा। तो जगवती जी को ही विजेता घोषित कर दो, इतना अच्छा कर रही है तो। जी, यही आज की हमारी विजेता है स्वामी जी। जगवती को ही योगवती बना देते हैं, उनको गिफ्ट हैम्पर देंगे, पारितोषिक देंगे, और अब कल का चैलेंज साथ साथ दे देते हैं। अब देखो, हमने साधारण दंड भी लगवा दिए, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, वृश्चिक दंड भी लगवा दिए, तो आज और मिश्र दंड भी लगवा दिया। आज कुछ नया होगा, तो क्या होगा, ऐसे बैठे और एक पैर ऐसे निकालें, एक पैर दोनों हाथों के बीच में, अब इस पैर को ऐसे घुमाना। चक्र दंड लगवाने जा रहे हो स्वामी जी आप। ये चक्र दंड 10 लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चक्र दंड 5 लगाएं तो भी विजेता बन सकते हैं, 10 लगाएं तो महाविजेता होगी। तो ये एक पैर ऐसे सामने से आया, हाथ उठ गए और यो, फिर दूसरा ऐसे आ गया, तो ऐसे ऐसे यो, इतनी देर लगती है, ऐसे ऐसे नीचे भी जाना है, यो ऐसे ऐसे ऐसे। स्वामी जी मेरी चक्री तो घूम गई, बस एक ही समस्या आई।
कि सारे तार और यूनिट अलग हो गए। ना आप नीचे नहीं आ रहे, आप ऊपर पर से घूम रहे हो। अच्छा, आप नीचे भी ऊपर आ से रहा है? घूम रहे हो। नहीं, ये आपके ठीक साथ करना काफी पड़ेगा। साजो सामान लगा हुआ, नीचे भी जाना है ऐसे। फिर तो ये पता नहीं कितना ठीक कई हुआ। तरह की जुगाड़बाजी लगानी पड़ती है ना, सब लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए, संदेशों को ठीक से संप्रेषित करने के लिए। तो लेकिन आपका प्रयास और पुरुषार्थ अप्रतिम है। तो सब चक्रदंड का वीडियो बना करके भेजेंगे, विजेता बनेंगे, पुरस्कार जीतेंगे, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सब बलवान बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, न प्रणाम। योगात् परम बलम न योगात् परम धनम।